नमस्कार दोस्तों, जीएस भाई राधा रमण यूट्यूब चैनल पर गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर समस्त देशवासियों को और अपने प्रिय मित्रों को और अपने शिष्यों को इस यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं और आशा और उम्मीद रखते हैं कि समस्त देशवासी इस राष्ट्रीय पर्व का सुबह आनंद उठाएंगे। दोस्तों, हमारे देश का इतिहास बड़ा ही स्वर्णिम रहा है और हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को जब आज़ाद हुआ तो उस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 अक्टूबर भारत के इतिहास का सबसे पवित्र दिन है। इस दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ, जिसे हम गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं। तो भारत देश में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें आपका स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। तो साथियों, आज हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बना रहा हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि समस्त देशवासियों को और हमारे पाठकों को यह वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ मैं संविधान से जुड़ी हुई चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा कि भारत कैसे एक गणतंत्र बना, कैसे गणराज्य हुआ, उसके पीछे क्या कहानियां हैं। तो दोस्तों, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो भारत एक गणराज्य बन गया, एक गणतंत्र बन गया। और गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जो संविधान से चले। भारत सदियों गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और तमाम अपने अधिकारों से वंचित रहा। भारत के संसाधन को विदेशियों ने लूटा। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद हमारे देश के लोगों का विचार था कि भारत एक विविधता वाला देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार के रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोली और भाषा है। इतनी बड़ी विविधता को समेट करके कैसे हम भारत को अखंड भारत के रूप में देखें, इसके लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने संविधान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया और भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जिसमें भारत की आत्मा बसती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के कुछ वर्ष बाद जब देश में संविधान लागू हुआ तो भारत एक गणतंत्र बना। और गणतंत्रता का मतलब भारत के समस्त नागरिक अपने समस्त अधिकारों को प्राप्त करने के योग्य हो गए। भारत का अपना संविधान, भारत का अपना कानून और भारत के अपने लोगों पर लागू हुआ। जब हमारा संविधान प्रभाव में आया तो उससे हमको मूल अधिकार मिले, मूल कर्तव्य मिले और तमाम राजनीतिक अधिकार मिले, जिसका हम प्रयोग करके अपने जीवन को प्रभावशाली और विकसित बना सकते हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी मजबूत कर सकते हैं। यह पर्व हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना, राष्ट्र के विकास के लिए कल्याणकारी कार्य करना और राष्ट्र को भाईचारे के रूप में रखना और सभी राष्ट्र के नागरिकों के साथ मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। और मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने समस्त पाठकों और देशवासियों को यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मात्र सरकारी संस्थानों और कार्यालयों में मना करके न रह जाएं। इसका पूरे देश में प्रचार और प्रसार किया जाए, इसके महत्व को समझा जाए कि संविधान कैसे भारत के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को
वो सारे अधिकार प्रदान करता है जो एक सामर्थ्यवान और शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में होता है। यह संविधान ही है जिसमें धर्म से परे होकर, जाति से परे होकर, लिंग से परे होकर भारत के समस्त नागरिक समान हैं। और इस समानता का जो हमको अधिकार मिला वो भारत के संविधान के द्वारा ही हमको प्राप्त हुआ। तो यह गणतंत्र दिवस हमको तमाम अधिकारों से आच्छादित करता है और इस गणतंत्र दिवस से हम अपने समस्त देश के नागरिकों के अंदर भाईचारा, प्रेम, सौहार्द बनाए रखने का अपील करता हूँ। और अपने जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, देश के जो महान नायक हुए, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश के संविधान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, उनको हम नमन करता हूँ। जिन्होंने बेजुबानों को बोलने की आज़ादी दी, शक्ति प्रदान की और उनको नागरिक समझा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के वो चमकते सितारे हैं जिन्होंने कमज़ोर, दुर्बल और असहाय व्यक्तियों को वह शक्ति प्रदान की संविधान के माध्यम से कि वो अपने सार्वजनिक जीवन का, निजी जीवन का विकास कर सकें। तो ऐसे महान पुरुषों को हम बार बार नमन करते हैं। आशा और उम्मीद रखते हैं कि भारत एक प्रभावशाली लोकतंत्र के रूप में, प्रभावशाली गणतंत्र के रूप में दुनिया के सामने रहे। भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव, छुआछूत, तमाम समस्याओं का जो है अंत हमारा संविधान है। संविधान वह पवित्र पुस्तक है, वो पवित्र ग्रंथ है जो हमें सत्य के मार्ग पर चलते हुए एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए रास्ता प्रदान करता है। और हम चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक के हाथ में संविधान की एक पुस्तक हो, वह व्यक्ति जागरूक हो, समझदार हो, देश के संविधान की उसको जानकारी हो। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही कथन था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन निश्चित ही बहुत ही अच्छा है। और गणतंत्र दिवस से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि भारत में शिक्षा का विकास किया जाए, भारत का हर नौनिहाल शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा के अधिकार से उसे वंचित ना किया जा सके, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार भी सम्मिलित किया गया है। तो कल के दिन संपूर्ण भारतवर्ष इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री भी इस उत्सव में भाग लेते हैं और निश्चित ही यह पर्व भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है और लोग काफ़ी इससे हर्षित होते हैं और अपने आदर्शों को, अपने सेनानियों को याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।